नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम शहर संग्राम में मैं मृदुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। चित्रकूट धाम वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं। धार्मिक नगरी चित्रकूट में एक बार फिर चुनावी संग्राम होने जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले हम दावे और वादों की पड़ताल करने यहाँ पे पहुंचे हैं। चित्रकूट में लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन की होती है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की सफाई और अतिक्रमण एक अहम मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज हम यहाँ की जनता से कि आखिरकार चित्रकूट में कितने वादे पूरे हुए और कितना काम हुआ है। चित्रकूट को प्रभु श्री राम की तपोभूमि भी कहा जाता है। इसी तपोभूमि में लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन उनकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। यहाँ हमारे साथ चित्रकूट की जनता है, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि चित्रकूट में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसा कहना है। क्या खिलवाड़ हुआ है? बहुत सारा खिलवाड़ हो रहा है और सबसे ज़्यादा मेन क्या है, चित्रकूट में सबसे बड़ी समस्या है मंदाकिनी की, जो ऐसी समस्या है जो कई वर्षों से, कई दशक से चली आ रही है। और ये समस्या मेन जो है मंदाकिनी उद्गम की है, स्रोत थी वो सब बंद हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि हर जगह RCC लेंटर डाल दिए गए हैं और उसका निवारण नहीं हो रहा। कई बार जो है ये सब समस्याएं सामने आई, लेकिन हमेशा लोग आते हैं एक राय देकर। यहाँ बात मंदाकिनी से हुई है, तो यहाँ मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये मंदाकिनी नदी एक संगम भी है। आप देखना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पैन करके दिखाएं। ये पैसुनी नदी है जो अब नाले में तब्दील हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं पैसुनी नदी का ये एक संगम का इलाका है। यहाँ पे यहीं पे पूरा सीवर का पानी जो है इस नदी में प्रवाहित किया जाता है और आगे ये पैसुनी नदी में छोड़ दिया जाता है। और यहीं पे लोग जो लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लोगों की आस्था के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। क्या इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या कोई व्यवस्था यहाँ पे की गई? किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। लगातार यहाँ पे अतिक्रमण, होटल लॉज, इनके सारे पानी, गंदगी, टैंक, सारी चीज़ें इसी में लगी हुई हैं। सब मां मंदाकिनी में जाती हैं। यहाँ के जो भी आश्रम हैं, जितने भी होटल लॉज हैं, जितने भी मंदाकिनी किनारे बने हुए हैं, इनके सारा गंदगी का गंदा पानी, इनका टैंक, सीवर पानी टोटल इसी में लगाया जाता है। कई बार ऐसा लोगों ने, यहाँ के लोगों ने कई बार कहा भी, नगर पंचायत कोई लेना देना नहीं, सब मिली भगत रहती है इन लोगों की। कोई 4 दिन के लिए आएंगे, देखेंगे, फिर वही कहानी रहती है। लंबे वक्त से मांग रही है कि यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए और उस प्लांट में जो वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद ही इस नदी में प्रवाहित किया जाए। और ऐसा हुआ भी, लेकिन उसकी क्या स्थिति है भी जान लेते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है, हमने सुना है, क्या स्थिति है उसकी? क्योंकि सीवर तो जिले में भी नहीं है, सतना जिले में भी नहीं है अभी। ये तो एक छोटा सा कस्बा है। सीवर सबसे बड़ी समस्या नहीं है, समस्या है जागरूकता की। पहले तो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो है, नगर पालिका के कर्मचारी, उन लोगों को भी अगर जागरूक किया जाए तो ये लोग कार्य करेंगे। और दूसरा, यहाँ के एक मुहिम चलाई जाए और साफ सफाई में जन जागरूक किया जाए, तो लोग सब लोग हम ही लोग आपस में मिलकर जो है, जैसे हम लोग आके कचरा हम ही लोग फैला रहे हैं, कोई बाहर ही नहीं फैला रहा है। तो यहाँ के दुकानदार और होटल वाले, ये लोग सब जागरूक हो जाएं तो साफ सफाई बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए कोई ना कोई आगे होना चाहिए, किसी को, कर्मचारी भी आए, जिले के जो है मुखिया। यहाँ बात हुई है कि नगरीय प्रशासन के साथ लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। समस्या तो चित्रकूट में, समस्याओं से चित्रकूट डूबा हुआ है भैया। समस्या यहाँ आए दिन लाखों यात्री आते हैं और लाखों यात्री का कहना नहीं बल्कि सही है। ये आप सामने जो पैसुनी नदी बोलते हैं, ये पूर्णतः नाले में तब्दील है। ये अपने कामतानाथ पहाड़ से निकलती है और मंदाकिनी में आके रामघाट में मिलती है, जो कि वहाँ से कम हजारों इसमें सीवर लगे हुए हैं। जो धर्मशाला है, लॉज है, होटल है, गांव है, कामतन गांव है, पूरा पानी इधर आता है आधे कामतन का। और रही बात समस्या की, तो जो यात्री यहाँ आता है तो वो यहाँ की बड़ाई नहीं करता, बुराई करता है। क्यों बुराई करता है? वो जिस भी धाम में जाता है वहाँ लूट मार मची है। कैसी लूट मची? लूट मार आप ले लीजिए गोदावरी से,
जितना भी नगर पंचायत का कर्मचारी हो, टोटल शासकीय कर्मचारी होने के बाद भी लूट मार मचाए हुए हैं। इतना जोर से उनकी नस पकड़ लेते हैं, या हाथ की पकड़ लेंगे या सर की, और जब तक वो पैसा नहीं देंगे तब तक छोड़ते नहीं। घबरा के यात्री बेचारा कहता है भैया पैसा ले लो सर, तो छोड़ो, चकराने लगता है सर। मतलब व्यवस्थाओं के नाम पर पैसा तो वसूल हो रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, केवल लूटने की व्यवस्था, सिर्फ लूटने की व्यवस्था। आप चलिए, चाहे अनसुईया चलिए, चाहे गोदावरी चलिए, ना तो टॉयलेट की व्यवस्था है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना कपड़े बदलने की व्यवस्था है। ठीक है, आए दिन चोरी होती है, ना तो सुरक्षा की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था आप बता रहे हैं? वार्डों की बहुत बुरी स्थिति है। स्थिति कहे तो ना तो पानी सही सलामत मिलता, ना बिजली सही सलामत मिलती। 24 घंटे में अपने को बिजली केवल 15 घंटे मिलती है, बाकी कटौती में चली जाती है। पूरा शहर चित्रकूट जलता है, लेकिन 15 वार्ड में बिजली नहीं जलती। प्रशासन तो 24 घंटे बिजली देने की बात शासन देता है, लेकिन यहाँ से तो नहीं मिलती। यहाँ कर्मचारी जो है यहाँ की विद्युत पूर्ण करते हैं और देहातों की काट देते हैं, वार्डों की। और ना तो रोड सही है, ना नाली सही है। इतनी गंदगी है इस समय वार्डों की नाली में कि जाकर देखिए तो जो है जीना मुश्किल है। मच्छर जो है सोने नहीं देते हैं। अगर पंखे की व्यवस्था नहीं गरीब के पास, तो रात भर वो जो है पंखा साफी से या तो जो है बेनुआ से मारेगा, तभी नींद पूरी होगी। ये कौन सी व्यवस्था है? अच्छा, चित्रकूट का इलाका जो है, हम जानते हैं कि एक जंगली इलाका है, पेड़ पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका है, तो वहाँ पे क्या देखते हैं? जंगल कटाई भी, ऐसा आरोप लगता है कि जंगलों की कटाई भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जंगलों की कटाई भी हो रही है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें जंगलों की कटाई रेगुलर होती है हमेशा, और कभी रुकी नहीं है। ये लोग क्या है, जो वन विभाग भी है, जो भी विभाग है इससे जंगल से जुड़ा हुआ, तो ये सारे लोग जो है ना रोड पे फॉर्मेलिटी करते हैं। जो भी इनकी जांच है, जो भी इनकी ड्यूटी सिर्फ रोडों पे होती है। आप रोड से थोड़े से 4 कदम अंदर घुस के भी जंगल देखेंगे, एकदम आपको कटान मिलेगा। और डेली 2-4 गाड़ियां इकट्ठी हर जंगल से, हर जगह से निकलती हैं। ना कोई वन विभाग का अधिकारी उसमें एक्शन लेता, सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है, वो भी छोटे लोगों के ऊपर। जो छोटे लोग हैं, जो सूखी लकड़ियां लाते हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। जो बड़े लोग हैं वो गीली लकड़ी का कटान करवाते हैं, ट्रैक्टरों में भर के आती हैं, ट्रकों में भर के आती हैं, जिनका कोई ब्यौरा नहीं है, ना ही कोई उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अभी कुछ गए समय में सागवान की लकड़ी कटी थी, एक्शन भी उसमें लिया गया, प्रशासन ने लिया, लेकिन वो बात को भी दबा दिया गया। चित्रकूट नगर को लेकर हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन एक स्वच्छता पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या सोचता है यहाँ का युवा, ये देख लेते हैं, उनकी नज़र से देख लेते हैं कि नगर पंचायत चित्रकूट में आखिर क्या कुछ कमियां हैं, आप क्या देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी का यहाँ चित्रकूट धाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ की समस्या प्रमुख देखिए ये है कि कल नगर पंचायत में जो स्वच्छता के प्रभारी हैं प्रभात जी, कल उनसे बातचीत हो रही थी हमारी। उन्होंने बताया कि चित्रकूट पूरे एरिया गोदावरी तक लगता है ये, और ये पूरा काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। ये इस पूरे क्षेत्र में मात्र 70 स्वच्छता कर्मी हैं। सिर्फ 70 लोग हैं जो झाड़ू वाड़ू लगाने की सफाई स्वच्छता काम करते हैं, सिर्फ 70 लोग हैं। तो आपके माध्यम से हम सर्वप्रथम ये भी अपील करना चाहते हैं कि देखिए, ये चित्रकूट प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको मतलब बर्बाद करने का काम कर रहा है। तो मिला के जैसे कि यहाँ प्रमुख समस्याएं क्या है कि जैसे यहाँ परिक्रमा में आप देखेंगे गायों को गोबर पड़ा रहता है। नगर पंचायत ने जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है यहाँ, वो सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बैठे बैठे सैलरी लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये भी है कि परिक्रमा में आप देखेंगे गोबर से लेकर गंदगी से लेकर हर प्रकार की, आप मतलब हर पन्नी से लेकर गंदी पन्नी से लेकर हर यहाँ तक कि कभी कभी पर्वत में सुअर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार के यहाँ गंभीर मुद्दे हैं। सर्वप्रथम आपके माध्यम से यही चाहता हूँ कि स्वच्छता को लेकर यहाँ का प्रशासन अगर जागरूक होगा, ये यहाँ से जागरूक नहीं होगा, ये कम से कम स्वच्छता पर अच्छा खासा बजट भी खर्च किया जाता है, बावजूद इसके यानी कि चित्रकूट में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल नहीं। दरअसल इसका एक कारण और ये भी है कि यहाँ दरअसल देखिए, आप 70 ही सफाई कर्मी हैं। आप समझ लीजिए पूरे इतने बड़े एरिया में, यहाँ से लेकर गोदावरी तक लगता है, 70 स्वच्छता कर्मी हैं। सबसे बड़ा ये भी एक गंभीर मुद्दा है जिस पर पर्याप्त बजट आता है, उसके बाद भी 70 कर्मी हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है चित्रकूट की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। आप युवा हैं, क्या देखते हैं चित्रकूट में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या कमियां क्या देखते हैं आप? सर, एक तो देखिए, यहाँ श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि कितनी भारी मात्रा में श्रद्धालु हर अमावस्या में आता है। आप यहीं देखेंगे क्षेत्र में अभी एक भी डस्टबिन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा आसपास, जबकि ये प्रमुख द्वार है, प्रथम है। यहाँ पे लाखों की संख्या में आते हैं। जी, लाखों के द्वार है, हाँ, प्राचीन द्वार है ये। तो यहाँ पे एक डस्टबिन होना चाहिए था, नहीं है। हालांकि सफाई पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन परिक्रमा मार्ग में और ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जालियां लगानी चाहिए जिससे कुत्ते ऊपर ना जाएं, सुअर ऊपर ना जाएं। बंदरों को खिलाने के लिए एक नियत स्थान बनाना चाहिए। हर जगह से
श्रद्धालुओं को क्या पता कहाँ पे हमें बंदरों को खिलाना है। वो लोग डाल रहे हैं चीज़ों को, वही कचरा बढ़ता जाता है। बॉटल्स वगैरह पी करके इधर उधर फेंक दिया जाता है। डस्टबिन परिक्रमा में भी कई जगह रखवाने चाहिए इनको, जगह जगह पे। तो ऐसा ध्यान देना चाहिए सफाई के ऊपर। आस्था का केंद्र है चित्रकूट, जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। जनप्रतिनिधि अक्सर चुनाव में हमने देखा है कि तमाम तरह के वादे करते हैं कि चित्रकूट में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप क्या देखते हैं, क्या कुछ वादे थे, उनमें कितना काम होता है क्या? सर इसमें वादे तो किए गए थे सर, आधे वादे पूरे करते हैं, आधे नहीं करते। जैसे कि हमारा नाले एक पानी आता है, कुछ दिन बाद छूट जाता है। हमारे एक नाले यहाँ पे सब व्यक्ति हैं, पानी आते हैं, पानी जाते हैं, और हम तो किसी चला देंगे, यात्री जो आता है वो पानी के लिए मार जाता है। कोई भी एक पानी आ जाता है। सड़कें अच्छी नहीं है और पानी के लिए समस्या तो आपको बता ही दी है भैया ने। यहाँ पे काफी कुछ विकास के लिए बाट जो रहा है चित्रकूट। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप IBC 24। नमस्कार।